हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है इफ़ एल्स। तो हम देखेंगे किस तरह से हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इफ़ एल्स को हम प्रोग्राम में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट एक्शन के द्वारा डिफरेंट डिसीजन ले सकें। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें मदद करती है कि अगर यूज़र ये काम करता है या यूज़र ये वाली इनपुट देता है तो उसके द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, और अगर यूज़र ये काम नहीं करता तो उसके द्वारा हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है थ्रू आउट हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। तो चलिए हम टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते बातों में, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो हम कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको क्रोम के ब्राउज़र पे भी ले चलता हूँ, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो बेसिकली जो कंडीशन स्टेटमेंट है, जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, वो जो है डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, कि अगर ये वाला हमारे पास कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन के द्वारा हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास नहीं आती तो उस दूसरी कंडीशन के द्वारा हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, नहीं तो हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। ठीक है, आप बाज़ ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं डिफरेंट डिसीजन के द्वारा। तो आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कितनी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट है। हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स का, और हम साथ में इफ़ एल्स इफ़ का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये देखिए, यूज़ द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। इसमें हम करते ये है कि हम इफ़ का कीवर्ड इस्तेमाल करके आगे हम कंडीशन लिखते हैं। अगर तो वो कंडीशन मेट करती है क्राइटेरिया पे, अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा कोड का, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे और शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। आगे जाके हम थोड़ी सी मज़ीद दिलचस्प किस्म की भी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक सिंपल सा एक नंबर लेता हूँ। यहाँ पे लेट num1 इज इक्वल 10। सही है, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, इफ़ num1 इज इक्वल 10, कंसोल लॉग बेसिकली इसके अंदर मैं सिंपल कर क्या रहा हूँ, मैं इसी ये चेक करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको शो करना चाह रहा हूँ कि जो इफ़ स्टेटमेंट है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। हम करते क्या है, यहाँ पर हम इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इफ़ आगे हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमारी कंडीशन है। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी कि अगर num1 10 की इक्वल हो तो ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये कोड सिंपल एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल का नेम लिखूँगा, ये देखिए नंबर इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो उसने कंडीशन चेक की जो कि ट्रू हुई, और जैसे ही ट्रू हुई कंडीशन, उसने इसके अंदर का जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 11 कर दूँ, अगर मैं इसको 11 कर दूँ तो इस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। सही है, तो ये देखें जैसे ही मैंने अब इसको दोबारा रन करता हूँ, इसने इसको रन नहीं किया क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हम 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 11 इज़ नॉट इक्वल टू 10। सो इन केस में ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चले
इस केस में ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप अगर इस चीज़ को भी हैंडल करना चाहते हैं कि अगर जो इफ़ के अंदर वाली कंडीशन है वो अगर मैट ना हो तो एक दूसरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पर आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इफ़ एल्स पढ़ा रहा हूँ, इफ़ एल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एल्स का ब्लॉक भी लिख सकता हूँ। एल्स का ब्लॉक तब रन होता है जब इफ़ का ब्लॉक फेल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इफ़ की जो है कंडीशन वो चेक करेगा, अगर इफ़ की कंडीशन मेट करती है देन वो इफ़ का ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, कोड ब्लॉक। लेकिन जो एल्स का ब्लॉक होगा उसको वो स्किप कर देगा, इस पूरे कोड को स्किप कर देगा इन केस अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो डायरेक्ट इसके कोड ब्लॉक को स्किप करके एल्स पे आएगा और बगैर कुछ सोचे समझे इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए, तो मैं यहाँ एल्स के अंदर इसका लिखता हूँ कंसोल लॉग। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, अब जब आप एप्लीकेशंस के ऊपर कल को काम करेंगे तो आप इफ एल्स का जो कोड यहाँ पे कोड लॉग है यहाँ पे आप कंसोल लॉग नहीं, कोई मीनिंगफुल काम करेंगे, कोई मीनिंगफुल कोड लिखेंगे जो कि कोई अच्छा काम परफॉर्म करता हो। ठीक है, तो मैं कंसोल लॉग सर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द 10। सही है, ये देखिए अगर मैं अब इस कोड ब्लॉक को रन करूं तो इसने मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट दिया आप देख सकते हैं कि नंबर इज नॉट इक्वल टू द 10। ठीक है, तो अब इस केस में ये इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एल्स का कोड एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, ये देखिए अब इसने मुझे बोला कि नंबर इज इक्वल टू द 10। सही है, अब नंबर जो है वो 10 की इक्वल है, तो अब इस केस में ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला इग्नोर हो गया। सही है, ये होगी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ। जी गाइस, तो अब हम बात करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट में और इफ एल्स स्टेटमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक से ज़्यादा इफ़ यूज़ करते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने पहले एक इफ़ का यूज़ किया है, इफ़ के अंदर हम अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं एंड आफ्टर डैट हम यहाँ पे एल्स में आके उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं इन केस अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू ना हो। लेकिन इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में ये होता है कि मोर देन इफ स्टेटमेंट होती है और एट द एंड जो प्रोग्राम के एक एल स्टेटमेंट होती है। चलिए मैं आपको भी बताता हूँ, ये देखिए मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ग्रीटिंग्स वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज़र को बताएंगे, यूज़र को हम बेसिकली ग्रीट करेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर टाइम जो है हमारा 10 से ज़्यादा होता है तो हम जो यूज़र को गुड मॉर्निंग का मैसेज देंगे। अगर जो टाइम है हमारा वो 10 से बड़ा होता है और शाम 6 बजे से कम होता है तो हम उसको गुड आफ्टरनून का मैसेज देंगे। और अगर शाम 6 से लेके रात 8 बजे तक का टाइम है तो हम उसको गुड इवनिंग का मैसेज देंगे। अगर टाइम रात 8 से ज़्यादा होता है तो उसको हम गुड नाइट का मैसेज देंगे। सही है, तो बेसिकली हम अब यूज़र को ग्रीट करने वाला एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर हम जो है अपना इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं या क्या होता है वेरिएबल, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया टाइम का। सही है, तो यहाँ पे अब हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम यूज़र को ग्रीट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे मैंने टाइम को जो है हार्ड कोर लिखा है क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है हमें किसी सर्वर से कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़, सही है, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10, तो इसका मतलब ये है कि अभी गुड मॉर्निंग है। सही है, तो मैं यहाँ पे यूज़र को ग्रीट करूँगा, हाय गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 10 से कम है। सही है, अब मैं यहाँ पे जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ़। सही है,
एल्स इफ में मैं क्या लिखूँगा कि अगर टाइम जो बड़ा है वो 10 से, और मैं यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करूँगा, और टाइम जो है वो अगर जो है 5 से, सही है, और टाइम जो है वो इज लेस देन 5, तो उसको मैं क्या करूँगा, गुड आफ्टरनून का मैसेज शो करवाऊँगा। सही है, तो यहाँ पे मैं कंसोलो करवाता हूँ। ये देखिए, हाय गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला मैसेज शो करवाऊँगा। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे बेसिकली हुआ हुआ यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जो प्रोग्राम है वो जब रन होगा तो वो सबसे पहले यहाँ इफ पे ऊपर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो देखेगा टाइम जो है वो अगर 10 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा कि ये 10 टाइम जो है 10 की या 10 से बड़ा है, सॉरी जो टाइम है वो अगर 10 या 10 से छोटा है, तो वो इस वाले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा देगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर टाइम जो है 10 से बड़ा है, तो वो इस वाली इफ़ के ब्लॉक को इग्नोर करेगा, इस वाले ब्लॉक को, और वो डायरेक्ट इफ वाले ब्लॉक पर आ जाएगा। सही है, तो इस वाले ब्लॉक को वो चेक करेगा कि क्या जो टाइम है वो 10 से बड़ा है और 5 से जो छोटा है। अगर तो है तो वो क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, इस वाले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर इसके नीचे कोई भी कोड ब्लॉक और होता है तो वो उसको टोटली इग्नोर मारेगा। सही है, तो यहाँ पे मैं कोड एल्स इफ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इफ टाइम जो है बड़ा है 5 से, तो उसको क्या करो, गुड इवनिंग का मैसेज शो कराओ। सही है, तो यहाँ पे मैं यूज़र को गुड इवनिंग का मैसेज शो करवाऊँगा। ये लीजिए, और अगर इन में से कोई भी कंडीशन मेट नहीं होती है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यूज़र को कहूँगा गुड नाइट, कि आप तुम सो जाओ। ठीक है, तो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। सही है, तो यहाँ पे बाय लिखूँगा और गुड नाइट कह दूँगा उसको, यूज़र को। सही है, कहूँगा भाई अब तुम सो जाओ, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो रन होगा, इस वाली चेक को करेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो उस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी सारे के सारे कोड ब्लॉक को छोड़ देगा। सही है, अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए, गुड मॉर्निंग। उसने गुड मॉर्निंग क्यों बोला, क्योंकि टाइम जो था वो 10 के इक्वल था। ठीक है, 10 से छोटा हो या इक्वल हो तो वो गुड मॉर्निंग का जो है लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो उसने पहली वाली जो कंडीशन है वो उसने एग्जीक्यूट कर दी। सही है गाइस, तो ये थी हमारी जो है इफ एल्स स्टेटमेंट। सही है, तो मैं यहाँ पे टाइम को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। सही है, तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं 12 घंटे वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। सही है, तो मैं 12 घंटे वाला इसमें फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं शाम के 4 की बात कर रहा हूँ, शाम के 4 बजे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि एक मिनट, मैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सही है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ 10 PM। तो ये लीजिए 10 PM, बल्कि आप उसको वैसे ही रहने दीजिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। आपको शायद समझ तो आ गई हो कि इफ एल्स किस तरह से इस्तेमाल करती है। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस प्रोग्राम को अब मैं दोबारा रन करूँ, तो ये हमें जो है गुड आफ्टरनून का मैसेज देगा। ये देखिए, क्योंकि टाइम जो है वो 5 से छोटा है, तो ये हमें यहाँ पे गुड आफ्टरनून का मैसेज देगा। तो इसने नहीं दिया, क्योंकि टाइम जो है वो बेसिकली छोटा है 10 से। सही है, तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इसने गुड मॉर्निंग का ही हमको दिया मैसेज। तो
मैं 10 से ऊपर जाता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे दोपहर के 12 पे जाता हूँ। सही है, टाइम चेंज करता हूँ, 12 का करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे गुड आफ्टरनून का मैसेज देगा। सही है, क्योंकि दोपहर के 12 गुड आफ्टरनून होता है। तो बेसिकली सारे इफ़ एल्स और इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा और चुपचाप इस वाले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। सही है, तो उसने इस वाले कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया इसलिए क्योंकि बेसिकली जो टाइम है वो 5 से बड़ा है। सही है, तो इसने गुड इवनिंग कह दिया मुझे। सही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4, तो ये मुझे गुड आफ्टरनून का मैसेज देगा। ये देखिए, सही है। तो ये आपके सामने बेसिकली कंडीशंस थी। तो अब आपको शायद समझ लगी हो कि हम इफ एल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो गाइस, मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर बनाया है, तो अब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। सही है, तो अब मैंने 24 आवर को फॉर्मेट यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर टाइम जो है वो 10 से बड़ा है। सही है, जो बेसिकली जो टाइम है वो बेसिकली अगर 10 या 10 से छोटा है और सुबह 4 बजे से बड़ा है, तो यूज़र को आप गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दो। सही है, अगर ये वाली कंडीशन फेल होती है तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि अगर जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से बड़ा है और शाम को 5 बजे से छोटा है, तो आपने यूज़र को गुड आफ्टरनून का मैसेज शो करवाना है। सही है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन भी फेल होती है तो इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा प्रोग्राम हमारा। और यहाँ पे फिर ये चेक करेगा अगर जो टाइम है वो शाम 5 बजे से बड़ा है और रात को 8 बजे से छोटा है। ठीक है, मतलब रात को 8 बजे से कम है टाइम और 5 बजे से बड़ा है, तो यूज़र को गुड इवनिंग का मैसेज यहाँ पे आपने शो करवाना है। सही है, और अगर मतलब तीनों में क्राइटेरिया कोई पास नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है वो रात 8 बजे से बड़ा है, तो इस केस में हम यूज़र को बोलेंगे बाय गुड नाइट। सही है, तो ये देखिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 12 लिखा जो कि दोपहर के 12 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ प्रोग्राम को, ये देखिए, तो मुझे ये यहाँ पे गुड आफ्टरनून का मैसेज शो करवाएगा। सही है, क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे हैं तो गुड आफ्टरनून हुआ, तो ये इस केस में मुझे यहाँ पे गुड आफ्टरनून का मैसेज शो करवाएगा। सही है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19, सही है, जो कि क्या शाम के 7 है, तो ये यहाँ पे मुझे गुड इवनिंग का मैसेज शो करवाएगा। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे गुड इवनिंग का मैसेज शो करवाएगा गाइज। तो इस तरह से ये देखिए गुड इवनिंग। तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को किसी यूज़फुल काम करवा सकते हैं। सही है, तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। गाइस, तो अब हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों को नहीं पता अगर प्रॉम्प्ट क्या है, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली एक तरह की यूँ कह लें कीवर्ड है जो कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर